ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंध। उसमें प्रारंभिक विचार। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 प्रकरणों का प्रसंग है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं। अर्थ की जो प्राप्ति की जाती है, धन की जो प्राप्ति की जाती है, वो 5 उपायों से की जाती है। उसके 5 साधन हैं। सबसे पहला साधन है माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। दूसरा साधन है अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करना। तीसरा साधन है उद्यम, मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। चौथा साधन है प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किया हुआ जो पुरुषार्थ वह प्रारब्ध बनकर हमारा साथ देता है। और 5वां साधन है प्रभु कृपा। यह 5 प्रकार के साधनों से धन की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति हुई। आगे प्रसंग आएगा। ध्रुव जी को इन साधनों से अर्थ की प्राप्ति हुई थी। अर्थ के बाद काम का प्रकरण आता है। काम प्रकरण के 11 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में। 11 अध्याय हैं। काम 11 इंद्रियों में वास करता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन, इन ठिकानों में काम का वास है। जो काम सबको दुखी करता है। काम ने कभी किसी को सुखी नहीं किया।
राजस्थान के संत कहते हैं, जो सुख चाहे जीव रो, तज दे बातां चार। जो सुख चाहे जीव रो, तज दे बातां चार। चोरी, चुगली, जामिनी और पराई नार। रावण के 10 सिर थे और वो 10 दिशाओं को कवर करता था। रावण अर्थात काम। जो काम का वास है वो 10 इंद्रियों में होता है। सब समझते हैं कि ये काम से आनंद मिलता है, पर आनंद तो जो मिलता है वो प्रभु राम से मिलता है। आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो आपके काम का दमन होगा। काम रूपी रावण का संहार करने में राम जी सक्षम हैं। राम जी सबको आनंद देते हैं, रावण सबको रुलाता है। काम रूपी रावण, रावण का अर्थ ही होता है रावयति सर्वान लोकान इति रावण। जो सभी लोगों को दुखी करता है उसी को रावण कहते हैं। तो ये सभी को दुखी करने वाला काम ही तो है। यह काम जीव मात्र को सताता है। जिस योनि में भी जीव है, हर जीव को सताता है। काम मन में से जाता नहीं है, वह विघ्न रूप है साधना में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्वरूप स्मरण में। मन में वास करता है काम, पर ये मन में जो प्रवेश करता है वो कहां से करता है? आंखों से। काम मन में जो प्रवेश करता है वो आंखों से करता है। आप अपनी आंखों में काम रूप रावण को मत आने दो। अपनी आंखों में बसाना है तो प्रभु राम को बसाओ। प्रभु राम को बसाओगे अपनी आंखों में तो निर्विकारी बनोगे और आपका काम भी मरेगा, नष्ट होगा। और जब काम मरेगा तो आपको राम मिलेंगे। जब तक काम नहीं मरता तब तक राम नहीं मिलते। अब काम को मारने के लिए भी राम चाहिए, और काम मरता है तब राम मिलते हैं। और काम मरेगा तब जब राम जैसे आप निर्विकारी बनेंगे, प्रभु राम के आदर्शों पर चलेंगे। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। बैठना है तो मर्यादा के साथ, चलना है तो मर्यादा के साथ, सोना है तो मर्यादा के साथ, देखना है तो मर्यादा के साथ, सुनना है तो मर्यादा के साथ, सूंघना है मर्यादा के साथ, सोचना है मर्यादा के साथ,
विचार करना है मर्यादा के साथ, प्रभु का ध्यान करना है मर्यादा के साथ। यदि हमारे पास मर्यादा है और हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारा मोक्ष प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष प्रकरण में 8 अध्याय हैं। और यह 8 अध्याय कौन कौन से हैं? मोक्ष प्रकरण के प्रकृति 8 प्रकार की है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो प्रकृति 8 प्रकार की है यही मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है, इससे बचना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इति। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार अष्टधा प्रकृति को काबू में रखना है। अष्टधा प्रकृति को काबू में जो रख लेता है, अपने वश में कर लेता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। और प्रकृति के जो वश में हो जाता है वह जीव है। जो प्रकृति के वश हो जाता है वह जीव है, और जो प्रकृति को वश में कर लेता है वह ईश्वर है। प्रकृति के वश में हो जाना जीवत्व में जीना, प्रकृति को वश में कर लेना ईश्वरत्व में जीना। हमने जीना है ईश्वरत्व, परमात्म तत्व में। और जब हम परमात्म तत्व में जिएंगे तभी हमें श्रेय की प्राप्ति होगी। लेकिन ये होगा कैसे? प्रभु राम की तरह आप संयमी बनेंगे तो उन संयमों को अपना करके भगवान जैसे जब आप बनेंगे जब आप भगवान जैसे बन सकोगे तभी आपको श्रेय की प्राप्ति होगी। और आप भगवान जैसे न भी बन सको तो कोई बात नहीं है, भगवान के होकर तो जी सकोगे, भगवान के होकर तो रह सकोगे। इसलिए भगवान के होकर के रहो। भगवान जैसे न बन सको, भगवान के स्वरूप को प्राप्त न कर सको तो भगवान के होकर के रहो। किसी न किसी समय ऐसा आएगा, कभी न कभी ऐसा समय आएगा जिसमें भगवान आपको अपना लेंगे। इस प्रकार 31 अध्यायों में चौथा स्कंद है। 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है काम और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष।
बड़ा सुंदर क्रम है। सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। यह क्रम जो बताया है और इसमें बीच में रखा है अर्थ को और काम को। पर दो पुरुषार्थ मुख्य हैं, धर्म भी मुख्य है और मोक्ष भी मुख्य है। ये दो पुरुषार्थ मुख्य हैं, धर्म और मोक्ष। बाकी दो पुरुषार्थ गौण हैं, अर्थ और काम, ये गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। यदि आप धर्माचरण नहीं करते हैं और धर्म के विरुद्ध आप खड़े होते हैं तो न अर्थ की प्राप्ति है, न काम की प्राप्ति है, न मोक्ष की प्राप्ति है। इन सभी पुरुषार्थों में जो मुख्य है वो धर्म है। धर्म के बिना कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म रखा है। धर्मानुसार ही मनुष्य को आचरण करना चाहिए, धर्मानुसार ही मानव को जीना चाहिए। एक सुंदर श्लोक याद आया, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जितने भी संसार में जीव हैं, जन्म लेकर आए हैं, सबका एक जैसा आहार, निद्रा नींद, भय डरना, मैथुन संसार के भोगों को भोगना, सबका एक जैसा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत्, समानम एतत्, यह सभी जीवों में समान है। परंतु धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म विशेष है। मनुष्य का जो जीवन मिला है वो धर्म परंपरा में जीने के लिए मिला है। मनुष्य का जो जीवन मनुष्य को प्राप्त हुआ है वह धर्माचरण के लिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य को जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है वह धर्म रक्षा के लिए हुआ है। और यदि मनुष्य धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एव हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षता। जो मानव धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी उन मानवों की रक्षा करता है, और जो धर्म को नष्ट कर देते हैं तो धर्म उन्हें नष्ट कर देता है। बड़ा सुंदर है। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म ही विशेष है, और धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यदि मनुष्य धर्म से विहीन है तो समझो ये पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु है। इसलिए धर्म का आचरण करना अत्यंत श्रेष्ठ है। धन जो है कभी भी धर्म से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, बल्कि धन से श्रेष्ठ धर्म है, और काम से भी श्रेष्ठ धर्म है।
इस श्लोक में धन जो है केवल आपको इस लोक में सुख देता है, और सुख नहीं बल्कि कहना चाहिए व्यवस्था देता है, सुविधा देता है धन। परंतु यहां से जाते हैं तो परलोक में साथ नहीं जाता, न धन साथ जाता है न काम साथ जाता है। काम से इंद्रियां भी जीर्ण हो जाती हैं, धन भी नष्ट होता है, शरीर भी जर्जर होता है, कमजोर होता है। तो ये जो धन है और जो काम है, यही संसार में काम आते हैं और ये भी विपत्ति में डाल देते हैं। अच्छे अच्छों को विपत्ति में डाल देते हैं, समस्याओं में डाल देते हैं। पर धर्म जो है वो यहां भी रक्षा करता है और वहां भी रक्षा करता है। धर्मो अनुगो गच्छत जीव एकः, जीव के साथ एक धर्म ही जाता है। एक सुंदर नीति में श्लोक है, धनानि भूमौ, धन तो जमीन में गड़ा रह जाता, लोग इकट्ठा करते हैं और छुपाते रहते हैं, वो जमीन में गड़ा रहता है, गड़ा रह जाता है। पशुवश्च गोष्ठ है, और जो पशु हैं वो खूंटे पर बंधे हुए रह जाते हैं। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी जो गृहिणी है, जिसको प्राणों से भी प्यारी समझता है, गृह द्वार, वो केवल घर के दरवाजे तक साथ देती है। नारी गृह द्वार, और जिन जनों को अपना मानता है, जिनमें बैठ करके अपना जीवन बिता रहा है, जनः शमशाने, जिन जनों को जो अपना मानता है वो शमशान तक साथ देते हैं। और इस देह को, जो शरीर है, इस शरीर को अपना मानता है तो देह चितायाम, यह केवल चिता तक साथ देती है देह। परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में तो धर्मो अनुगो गच्छति जीव एकः, परलोक मार्ग में तो धर्म ही साथ जाता है। जो धर्म यहां भी आपकी रक्षा करता है और वहां भी आपकी रक्षा करता है। जिस अर्थ के पीछे लोग बावले हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, जगद्गुरु शंकराचार्य ने उस अर्थ के संबंध में बड़ा सुंदर संदेश दिया। अर्थ मनर्थम भावै नित्यम, नास्ति ततः सुख लेशे सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्र ऐसा बेहता रीति, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे अर्थ तो अनर्थ का कारण है, अर्थ अनर्थम भावै नित्यम, सदा ही अनर्थ का कारण है। नास्ति ततः सुख लेशे सत्यम, उस अर्थ से लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है। पुत्रादप धन भाजाम भीति, धन इकट्ठा हो पिता के पास तो पुत्र से भी भय लगता है कि ये पता नहीं कब मार देगा हमको, धन हड़पने के लिए। सर्वत्र ऐसा बेहता रीति, ये सभी जगह पर ऐसा ही है। पर इन आपत्तियों से, इन अनर्थों से, इन द्रूह समस्याओं से वही बच सकते हैं जो धर्म आचरण करते हैं।
जब मनुष्य धन को धर्म से विशेष समझता है तब उसका जीवन बिगड़ता है, और जब मनुष्य धन से धर्म को श्रेष्ठ समझता है तब उसका जीवन सुधरता है। इसलिए हमेशा धर्माचरण करो, धर्म को महत्व दो, और धर्माचरण एकादश इंद्रियों से धर्म दृष्टि रखो। इसी धर्म दृष्टि में आपके सुख की सृष्टि है, आनंद की सृष्टि है, शांति की सृष्टि है। और आप जिस शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको धर्माचरण से मिलेगी। जिस शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको धर्माचरण से मिलेगा। जिस शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं वह धर्माचरण से मिलेगा। समस्त इंद्रियों को धर्माचरण में लगाओ। यही आज के प्रसंगत संदेश है। और आज के प्रसंगत आपने श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।